समय लगेगा लेकिन मेरे दोस्त। 8190 का नेटवर्क बिजनेस प्लान देखा था, 1 साल लगा पूरा मुझे, 500 की टीम खड़ी हुई। 2 साल हुए पूरे तो 2500 का नेटवर्क खड़ा हुआ। 3 साल लगे मुझे 20,000 लोगों का नेटवर्क खड़ा करने में, और आज 4.25 साल लग गए मुझे, 3 साल लगे मुझे 10,000 लोगों का नेटवर्क खड़ा करने में, और आज 4.25 साल लग गए मुझे 20,000 का नेटवर्क पूरा करने में। एक दिन में यह नेटवर्क नहीं तैयार हुआ है। इस नेटवर्क को खड़ा करने के लिए समय लगा है, मेहनत लगी है और ईमानदारी लगी है। सिल्वर से लेकर के डायमंडशिप तक मेरे अपलाइन अजय सर सामने बैठे हुए हैं। इन्होंने बोला, अमित जो भी काम करना ईमानदारी से करना, कभी जी मत चुराना। जिंदगी में एक बार पैदा हुए हो और एक बार मरोगे, रोज रोज मरने से अच्छा है कुछ साल के लिए अपनी जिंदगी को निकाल के साइड रख दो। दे दो अपनी जिंदगी 2 साल इवॉल्व इंडिया को, मैंने दे दिया। सिल्वर से लेकर के डायमंड बनने तक हर ट्रेनिंग, हर प्रेजेंटेशन में एक तरफ मेरे लैपटॉप हुआ करता था और एक तरफ मेरे एलसीडी प्रोजेक्टर हुआ करता था। कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे उससे मतलब नहीं है। 9 बजे प्रेजेंटेशन शुरू होनी है, 8 बजे मैं वहां पहुंचूंगा। सबसे पहला व्यक्ति होता था पहुंचने वाला और सबसे आखिरी आदमी होता था वहां से निकलने वाला। ईमानदारी से काम किया मैंने। एंड थैंक यू अजय सर फॉर गाइडिंग मी ऑलवेज। थैंक यू अजय सर। लोग मुझसे पूछते हैं कभी कभी, सीक्रेट बताइए सर, सीक्रेट बताइए, जल्दी जल्दी कैसे आगे बढ़ूं। बता रहा हूं आपको। सीक्रेट नंबर 1, अपलाइन जो बोलता है, जैसा बोलता है, चुपचाप करो, कभी सवाल मत पूछो। 10 कदम आगे बढ़ोगे अपलाइन की एक बात मान के, और 9 कदम पीछे चले जाओगे अपलाइन की एक बात ना मान के। अब आप सोच के देखिए आप क्या कर रहे हैं। अक्सर हम सवाल पूछते हैं, लोग कहते हैं मुझे कि अमित जी आप बहुत अच्छे लीडर हैं। प्लीज, आई एम सो सॉरी टू से, मैं बिल्कुल भी अच्छा लीडर नहीं हूं। हां, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं एक बहुत अच्छा फॉलोअर हूं। मेरे अपलाइन ने मुझे जब जब जो जैसा जैसा कहा मैंने वो किया, और इसीलिए आज मैं यहां पर हूं। मुझे नहीं पता कैसे हुआ ये। जो बोल रहा हूं ना आपके सामने में, जो बातें कर रहा हूं ना, वो भी मुझे मेरे अपलाइन ने सिखाया है। बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ मैं, भागलपुर जिले में। उसी गांव के प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई की मैंने। 5वीं तक की पढ़ाई करने के बाद एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि मेरे पिताजी एयरफोर्स में जॉब किया करते थे। वो मेरे सामने बैठ करके खाना खा रहे थे। किसी बात पे उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को डांटा। मैंने कुछ गलती की और उन्होंने मुझे डांटा, और उस डांट के बदले में मैंने अपने पिताजी को ऐसी गालियां दी जो गाली अगर आज मैं अपने मुंह से निकालने की कोशिश भी करूं तो शायद ना निकाल पाऊं। मैं ये काम 10 साल की उम्र में करता था। मेरे पिताजी उस दिन रात भर सो नहीं पाए कि मेरा सबसे बड़ा बेटा कितना बर्बाद हो चुका है। उन्होंने मुझे उस गांव के स्कूल से निकाला और एक ऐसे स्कूल में ले जाकर के एडमिशन करा दिया जहां पर हर बच्चा अंग्रेजी बोलना जानता था और मुझे ABCD लिखनी भी नहीं आती थी। किसी तरह से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, 10th तक की। मजाल है कोई मुझे फेल कर देता 10th में। ईमानदारी से पढ़ाई की थी, पूरे 33.35% मार्क लेकर पास हुआ था मैं 10th। उसके बाद फौज की नौकरी शुरू हो गई। ना तो बचपन में मुझे कोई ऐसी एजुकेशन मिली या कुछ ऐसा मिला कि मैं आज यहां पे खड़ा होने का सपना देखता। फौज की नौकरी की, फौज ने बहुत कुछ सिखाया मुझे। एयरफोर्स ने मुझे सिखाया कॉन्फिडेंस कैसे अपने अंदर जनरेट किया था। एयरफोर्स ने मुझे सिखाया डिसिप्लिन कैसे होता है, डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। एयरफोर्स ने मेरे सोचने का तरीका बदला, एयरफोर्स ने मेरे जिंदगी जीने का तरीका बदला, एयरफोर्स ने मुझे पॉजिटिविटी दी। लेकिन वहां पर मैंने बोलने के लिए सीखा तो सिर्फ 3 बातें, यस सर, नो सर, गुड मॉर्निंग सर। इसके अलावा चौथी बात मुझे बोलनी नहीं आती थी। हां, बाद में गुड मॉर्निंग चेंज होकर के जय हिंद में कन्वर्ट हो गया था। यहां सीखा मैंने, सिक्योर लाइफ ने, इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम ने और मेरे अपलाइन ने सिखाया मुझे कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। लोगों से मैं अक्सर पूछता हूं और लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि अपलाइन क्या होता है। आप मुझे बताइए अपलाइन क्या होता है। हां जी, भगवान होता है, बहुत अच्छी बात। और कोई कुछ कहना चाहेगा? मार्गदर्शक होता है, और श्री कृष्ण होता है, गुरु होता है। आप सब अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन इसके बाद बाहर निकलने के बाद आप अपलाइन में खोजते क्या है कि अपलाइन आपके लिए वो है जो आपके साथ बिजनेस प्लान दिखा रहा है, अपलाइन वो है जो आपके साथ फॉलो अप कर रहा है, अपलाइन वो है जो आपको सुबह शाम फोन करता है। उसके अलावा सारे के सारे लोग किसी काम के नहीं है। ये गलत धारणा है। अपलाइन वो है
जब आपके कदम डगमगाते हैं तो आपका हाथ थामता है। अपलाइन वो है, अपलाइन वो है जब आप गिरते हैं तो आपको उठाता है और आपके कपड़ों से मिट्टी झाड़ता है। अपलाइन वो है जब आप अच्छा करते हैं तो आपकी पीठ थपथपाता है और जब कुछ गलत कर रहे होते हैं तो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है और आपको गिरने नहीं देता है। वो है अपलाइन। अपलाइन एक एहसास है जो यहां रहता है। महसूस कीजिए उसे। एक लाइन सुनी थी मैंने बहुत पहले, अपने अपलाइन से ही सुनी थी और आज अपने अपलाइन के लिए ही बोलता हूं। बहुत प्यार करता हूं अपनी उंगलियों से, न जाने किस उंगली को पकड़ करके मेरी मां ने मुझे चलना सिखाया होगा। यह था मां के लिए, मैं नहीं बोलता मां के लिए। बहुत प्यार करता हूं अपनी इन उंगलियों से, वाकई में बहुत प्यार करता हूं अपनी इन उंगलियों से। न जाने किस उंगली को पकड़ के मेरे अपलाइन ने मुझे इस बिजनेस को करना सिखाया होगा। एक शब्द अगर मेरी जिंदगी से निकाल दिया जाए अपलाइन, तो आज मैं शायद कहीं 20-25 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता। आज जो भी हूं, जैसा भी हूं, पता नहीं आप में से कितने लोगों की नजरों में अच्छा हूं और पता नहीं आप में से कितने लोगों की नजरों में बुरा हूं, पर जहां भी आज खड़ा हूं सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के कारण खड़ा हूं, इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम एंड माई अपलाइन। एक जोरदार तालियां इन दोनों चीजों के लिए। इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम आपको एक्चुअली ग्रूम करता है। आप सोच के देखिए, एक मैट्रिक पास आदमी जिसको ना तो हिंदी आती थी ना अंग्रेजी आती थी, आज आपके सामने बोल रहा है। कैसे? सोचने वाली बात है। सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना। मुझे नॉर्मल ट्रेनिंग हॉल से उठा करके पर्ल क्लब की ट्रेनिंग हॉल में बिठा दिया गया। एमरल्ड बना, मुझे रेड क्लब की ट्रेनिंग हॉल में बिठा दिया गया। और मैंने कभी भी कोई रेड क्लब या पर्ल क्लब की ट्रेनिंग मिस नहीं की। और मैं देखता हूं लोगों को कुछ चंद हजार रुपए बचाने के लिए अपना लाखों का नुकसान करते हैं। मुझे याद है एक बार रेड क्लब की एक ट्रेनिंग थी, 3,000 रुपए देने थे। बहुत सारे लोगों ने 3,000 रुपए बचाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने 3,000 रुपए बचाए। मैंने नहीं बचाए। मैं गया 3,000 रुपए पे करके, और फिर उसी होटल में मैं एक बार खुद से गया। मुझे लोगों को लग रहा था कि ये 3,000 रुपए इतने ज्यादा क्यों लिए जा रहे हैं। सवाल थे उनके दिमाग में, मेरे दिमाग में सवाल नहीं था। फॉलोअर हूं मैं, लीडर होता तो सवाल पूछता, क्यों सर, क्यों 3,000 रुपए? नहीं पूछा, बोला 3,000 रुपए दो, मैंने दे दिया, गया ट्रेनिंग के अंदर। और उसी होटल में मैं कुछ दिनों के बाद अकेले से गया। जो ट्रेनिंग मुझे मेरा अपलाइन 3,000 रुपए में दे रहा था, उसी कमरे में रुकने के लिए मुझे 6,500 रुपए खर्च करने पड़े। तब उफ नहीं की मैंने। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस 3,000 रुपए खर्च करने के कारण, उस रेड क्लब की सिर्फ एक ट्रेनिंग अटेंड करने के कारण, मैंने अगले 2 महीने के अंदर में 3.5 लाख रुपए कमाए थे मेरे दोस्तों। आप बचा लो, बचा लो कुछ 500, 600, 1000, 2000, 3000 रुपए। मत जाओ ट्रेनिंग में, नहीं बन पाओगे डायमंड। बनना चाहते हैं डायमंड? बनना चाहते हैं डायमंड? तो आज से आप लीडर नहीं बनिए। दिमाग में एक बुखार घुस जाता है लीडर बनने का, कि मैं लीडर हो गया, मुझे तो बिजनेस करना आ गया। मैंने भी गलतियां की हैं। आज पता नहीं मेरा नेटवर्क और कितना बड़ा होता। इतना अच्छा अपलाइन मिला है मुझे, भगवान जैसा अपलाइन मिला है मुझे, जिसने हर समय पे मुझे समझाया, पढ़ाया, लिखाया, एक बच्चे की तरह प्यार किया मुझे हमेशा। और मैंने कभी कभी अपने उस अपलाइन की बात नहीं मानी। लड़ाई की है मैंने अपने अपलाइन से, गलत बातों पे। मुझे समझाया गया। मुझे याद है जब मैं गोल्ड हुआ करता था, अजय सर ने मुझसे कहा था फरीदाबाद में प्रेजेंटेशन मत करो। मैं भिड़ गया था इनसे रात के 2 बजे घर में जाकर के कि क्यों नहीं करूंगा। सर ने बताया, अमित मेरा एक्सपीरियंस कहता है तू मत कर ये काम। मुझे इतना टाइम हो गया है काम करते हुए। मैंने कहा सर को क्या पता बिजनेस करना, मुझे पता है बिजनेस करना। मैंने किया, बिजनेस ऐसे जा रहा था, एक बात नहीं मानी, ऐसे गिर गया था नीचे। ये होता है अपलाइन। आपके पास भी है। सवाल मत पूछिए, सिर्फ सरेंडर कीजिए। पहली चीज कि आपको अपलाइन और इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम पे ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यू हैव टू पे द प्राइस। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप आज खुश हैं तो भी आपने कीमत चुकाई है, और अगर आज आप दुखी हैं तो भी आपने कीमत चुकाई है। अब आप किस हालात में जाकर के कीमत चुकाना चाहते हैं, यह आप डिसाइड कर लीजिए। 2008 में बिजनेस करना शुरू किया। 24 अक्टूबर 2008 मेरी इकलौती बेटी है अंजलि, बर्थडे था उसका।
घर में केक आया हुआ है, मेहमान आए हुए हैं, लोग बैठे हैं, सब वेट कर रहे हैं कि लड़की का फादर आए, मैं आऊं और केक काटा जाए। पर जैसा दीपक सर ने कहा ना, पागल, तो मैं तो था पागल, क्योंकि मुझे बनना था डायमंड। घर में सारे मेहमान हैं और मैं प्लान दिखा रहा था और फॉलोअप कर रहा था, और घर में बड़ा चौड़ा होकर के आया कि दो पेमेंट लेकर के आया हूं। जब रात के 11:30 पौने 12 बजे के आसपास मैं घर पहुंचता हूं, तो एक तरफ कोने में मेरी बेटी बैठी हुई है और एक तरफ कोने में मेरी बीवी बैठी हुई है। ना तो 2 दिनों तक इन्होंने मुझसे बात की, ना तो 2 दिनों तक मेरी बेटी ने मुझसे बात की। वो 1 साल था। 2009 में फिर से मेरी बेटी का बर्थडे आया। पिछला बर्थडे मिस किया था, इस बर्थडे में 2009 के बर्थडे में पूरी फैमिली के साथ दिल्ली से गोवा गया 5 दिनों के लिए। गोवा के वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट होटल सिडाडेड गोवा में जाकर के मैंने अपनी बेटी का बर्थडे मनाया। यह है सिक्योर लाइफ की ताकत। दो 2008 में भी करवा चौथ आया और 2009 में भी करवा चौथ आया। 2008 के करवा चौथ में मेरी बीवी सुबह से शाम भूखी बैठी रही, अन्न जल त्याग के कि मेरा हस्बैंड आएगा, चांद देखूंगी और उसका चेहरा देखूंगी और अपना व्रत तोड़ूंगी। मैं पहुंचा रात के 12:30 बजे। बहुत नाराज थी मुझसे, क्योंकि चांद भी छुप गया था तब तक। व्रत सुबह ही टूटा फिर उसका। 2009 में भी करवा चौथ आया, 4 दिन तक हमारी बातचीत बंद थी। फिर 2009 का करवा चौथ आया। 2009 के करवा चौथ में मैं बिल्कुल सही समय पे 8:10 पे चांद निकलने वाला था, 7:30 बजे घर पहुंच गया ईमानदारी से। शाम को छत पे चांद निकला तो ये मेरे सामने खड़ी हैं और मैं चांद पीछे थे मेरे, कि कभी एक बार चांद को देखती, कभी मुझको देखती, कभी चांद को देखती, कभी मुझको देखती। और उसके बाद इन्होंने मेरे पैर छुए। साल में एक ही बार छूती हैं, वो मौका कैसे गवा दूंगा। जब इन्होंने मेरे पैर छुए और जब ये ऊपर उठी तो मैंने इनके हाथ में एक छोटा सा डब्बा रख दिया। इन्होंने उस डब्बे को खोला और देखा तो उसके अंदर कान की 2 छोटी छोटी बूंदियां थी, छोटी छोटी बूंदियां थी। इन्होंने खोला और बंद कर दिया। मेरे से पूछा ये क्या है? मैंने कहा कान की बूंदियां हैं। बोला अच्छा, इतना छोटा क्यों लाए? मैंने कहा इतना छोटा लाने में तो हालत खराब हो गई, इससे बड़ा लाता तो और क्या होता। इनको समझ में नहीं आया। रूम में आई, छत से हम घर में आए। घर में आया तो बिल जो था वो पैकेट के अंदर पड़ा हुआ था। वो बिल निकाला तो देखा बिल था 72,000 रुपए, क्योंकि वो बूंदे जो थे वो डायमंड के थे और इन्हें नहीं पता था तब कि डायमंड होता क्या चीज है। हाँ, आज इन्हें पता है कि डायमंड होता क्या चीज है। ये है सिक्योर लाइफ की ताकत। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में, मैंने कहा ना कि बचपन से हमारी मुलाकात हुई और आखिरी दम तक हमारा साथ रहने वाला है। तो सिक्योर लाइफ से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आया है? मैं ये कहूं सिक्योर लाइफ में क्यों, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है अचानक से वो वादा जो मैंने इनके पिताजी को और इनके दादाजी को किया था। मैंने इनके पिताजी और इनके दादाजी को वादा किया था कि मैं आपकी बेटी को वो जिंदगी दूंगा जो जिंदगी आप नहीं दे पाए। अगर आप अपनी बेटी को पंखे में सुलाते हैं, तो उस समय एसी की सोच नहीं थी, तो बोला था कूलर में सुलाऊंगा मैं। अगर आप अपनी बेटी को रिक्शे में घुमाते हैं तो मैं कार में घुमाऊंगा। अगर आप अपनी बेटी को ट्रेन से सफर करवाते हैं तो मैं जहाज में करवाऊंगा। 12 साल हो गए थे, कुछ भी नहीं हुआ। सिक्योर लाइफ जिंदगी में आई। आज कूलर में नहीं सोती, एसी में सोती हैं। आज छोटी मोटी कार में नहीं चलती हैं, इनकी आज एक पर्सनल खुद की कार है। आज बाई ट्रेन ट्रेवल करना तो दूर की बात है, बाई एयर ही ट्रेवल करती है जहां भी जाती हैं। मैं जानना चाहूंगा कि मिसेस अलका मिश्रा इस ऑडियंस के साथ कोई बात करना चाहती है? करना चाहती है? जोरदार तालियां अलका के लिए। आप लोग यहाँ आए और हमारे खुशियों में शामिल हुए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुश हूं, ये आप सबको दिख ही रहा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर्ष भैया, दीपक भैया, आप लोगों ने बहुत बहुत साथ दिया हमारा। अजय भैया, आपका सपना आज पूरा हो गया। शादी इस नवंबर में शादी के 15 साल पूरे हो जाएंगे हमारे।
एक्चुअली ये बताना चाह रही हैं कि शादी के 15 साल हो गए फिर भी ये कितनी खूबसूरत दिखती हैं। ताली जोर से बजा दो। शुरू से लेकर हमारे पास पैसे उतने नहीं थे, पर इन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। पर जब सिक्योर लाइफ ज्वाइन किया इन्होंने, तो थोड़ी तकलीफ होने लगी थी। मैं कभी बाहर जाती नहीं थी, मैंने कभी राशन नहीं खरीदा था, मुझे आलू के भाव पता नहीं था, प्याज कितने रुपए किलो देता है ये भी पता नहीं था। सब कुछ ये लाते थे, मैं सिर्फ इनका ख्याल रखती थी। पर सिक्योर लाइफ जब से ज्वाइन किया उसके बाद पूरा बाहर का काम मुझे करना पड़ रहा था। मुझे दिक्कत हो रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। पर आज सिक्योर लाइफ के कारण हमारे घर में सब्जी आ जाती है, फोन करने से राशन आ जाता है। एक पत्नी को चाहिए क्या होता है, जिस शहर में वो रह रहे हैं वहां एक अपना घर हो, छोटा सा ही सही, पर किराया ना देना पड़े। लोग मुझे बोले ना कि पानी तूने इतना यूज क्यों किया, तुम्हारा घर गंदा क्यों है, तुम कहां जा रहे हो, रात को लेट क्यों आते हो। ये सब पूछने वाला कोई हो ना, अपना घर हो, मेरी मर्जी, मैं कैसे भी रहूं, कोई पूछने वाला ना हो। तो दिल्ली शहर में हमने अपना घर खरीदा। उस घर के अंदर मुझे सारी सुविधाएं हैं जो मेरा काम आसान करती है। बाकी एक हस्बैंड चाहिए, वो स्मार्ट सा है ही। जो रात को मुझे जब मेरा मन करे 2 बजे रात को भी मुझे अगर खाने को दिल करे तो वो ताज लेके जाते हैं मुझे। कार में घूमते घूमते बोर हो जाती हूँ तो हमारे पास बुलेट है, उससे हम मसूरी जाते हैं, वो भी बारिश के महीने में भीगते हुए। तो बस लाइफ बदल गई। 400 रुपए का सूट पहनती थी, आज 40,000 का डिजाइनर ड्रेस बनवाया। थोड़ी खूबसूरत थी पर सिक्योर लाइफ के कारण ज्यादा हो गई हूँ। लोग कहते हैं आपने बोला सपना पूरा हो गया, मुझे तो ये सब सपनों जैसा लग रहा है, क्योंकि ना इतना बड़ा सोचा नहीं था कभी। बहुत खुश हूं अपने पति को इस तरह देख के। सच में मेरा सपना था कि मेरा पति एक सफल बिजनेसमैन हो, और हम दोनों जब निकले तो लोग हमें देखे। शायद मुझे स्पीच देना नहीं आता, मैं बता नहीं पाऊंगी मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरा ख्वाब था शुरू से। मैं सुबह उठ के इनके लिए जूता पॉलिश करके रखती थी कि ये सुबह लेट ना हो जाए। शाम को इनके कपड़े तैयार रखती थी क्योंकि ये ट्रेनिंग में लेट ना हो जाए और इन्हें उसके अंदर पार्ट लेने का मौका ना छूट जाए। सच बोल रही हूं या नहीं? बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। इसमें कोई डाउट नहीं। आज भी रखती हैं, आज भी रखती हैं, ऐसा पैक करके देते हैं। मैं सच बता रही हूँ, हम रोज रात को चाहे ये 2 बजे भी आए, खाना हम साथ में ही खाते हैं। मैं सुबह इनको हंस के विदा करती हूँ, क्योंकि अगर इंसान घर से अच्छे मूड में जाए तो बाहर भी काम अच्छा होता है। मैं चाहूंगी हर उस पत्नी से कि वो भी ऐसा करें। सुबह जब आपके पति घर से बाहर जाएं तो उन्हें मुस्कुरा के विदा करें। करेंगी ना? वादा करो आप लोग मुझसे, तभी तो डायमंड बनोगे। और क्या बोलूं, बोलने को तो बहुत कुछ है, पर मैं इतना बोल नहीं पाऊंगी। बस बोलूंगी कि आपने बहुत कुछ दिया और सबसे बड़ा प्यार दिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
दोस्तों, अलका ने अपनी बातों बातों में ना मुझे वो बात याद दिला दी जो समझनी बहुत जरूरी है, दैट प्रायोरिटी इन लाइफ। अलका के लिए मेरे सिक्योर लाइफ बिजनेस ज्वाइन करने पहले की प्रायोरिटी थी घर में आराम करना, और सिक्योर लाइफ बिजनेस की शुरुआत करने के बाद मेरे लिए, क्योंकि प्रायोरिटी चेंज हो गई, मेरे लिए सिक्योर लाइफ का बिजनेस बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो गई, तो इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज चेंज की। जो काम ये नहीं किया करती थी वो काम इन्होंने करना शुरू किया, और जो काम मैं नहीं किया करता था वो काम मैंने करना शुरू किया। मुझे भी आराम करना बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी क्रिकेट का मैच देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने 2 सालों तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यही वादा आपको अपने आप से करना पड़ेगा। देखिए, आपको समझाता हूं होता क्या है। देखिए, एक जंगली घोड़ा होता है और एक रेस का घोड़ा होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ताकत किसमें ज्यादा है, जंगली घोड़े में या रेस के घोड़े में? जी नहीं, जंगली घोड़ा ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो जंगल में खुला खाता है, उसके खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं है, बहुत हट्टा कट्टा और मजबूत होता है, उसके पांव बहुत मजबूत हैं और दौड़ता भी तेज है वो। लेकिन रेस के घोड़े की डाइट कंट्रोल है, उसको वही दिया जाता है जो उसके शरीर के लिए ठीक है। स्लिम एंड ट्रिम रखा जाता है उसको, जिससे कि वो रेस में ज्यादा ताकत ना खर्च करनी पड़े और आराम से दौड़ सके। अब एक रेस करवाते हैं, एक जंगली घोड़े की और एक रेस वाले घोड़े की, एक रेस ट्रैक के ऊपर। अब मुझे एक बात बताइए, जीतेगा कौन? क्यों? ताकत तो जंगली घोड़े में ज्यादा है, ट्रेंड है वो। बिल्कुल सही बात है, मैं था जंगली घोड़ा, बहुत ताकत थी मेरे अंदर, बहुत आत्मविश्वास था मेरे अंदर, बहुत बड़े बड़े सपने थे मेरे पास, जिंदगी में हासिल करना चाहता था। क्या? मुझे नहीं पता, कुछ, जैसा दीपक सर ने बताया। सिक्योर लाइफ में आया, इवॉल्व इंडिया का हाथ पकड़ा, जिंदगी बदल गई मेरे दोस्त। जंगली घोड़े से एक रेस का घोड़ा बन गया। अब जिस भी रेस में दौड़ता हूं, हर बार फर्स्ट आता हूं, एंड थैंक्स टू सिक्योर लाइफ फॉर दैट, एंड थैंक्स टू इवॉल्व इंडिया फॉर दैट। और जैसा जंगली घोड़ा मैं हूं ना, वैसे ही कुछ जंगली घोड़े यहां भी बैठे हुए हैं। बहुत ताकत है उनके अंदर, बहुत सारा आत्मविश्वास है उनके अंदर, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, बहुत बड़ा नाम बनाना चाहते हैं अपना, लेकिन एक गलती करते हैं, इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम के अंदर की छतरी के नीचे आकर के अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं। करना चाहते हैं बहुत सारा काम और कर भी रहे हैं। ईमानदारी से बोलिए, आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे यहां पे जो सुबह से शाम प्लान दिखाते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे यहां पे जो शायद रात को 2-2, 3-3 बजे रात तक वापस आते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आउट स्टेशन में जाते होंगे काम करने के लिए, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे। रीजन जानते हैं क्या है? रीजन सिर्फ सिंपल सा है कि आप आज भी जंगली घोड़े की तरह काम कर रहे हैं। सुधर जाइए। मुझे भी सुधरने का समय मिला था, मैं भी सुधर गया था। ट्रेनिंग में गया, बैठा, सीखा, अपने अपलाइन के सामने मैं सरेंडर किया, उनसे पूछा, रोज बात की, पूछता रहा, डायमंड बना, डबल डायमंड बन गया और बहुत जल्दी वीनस भी बन जाऊंगा। बस करना ही है खाली आपको। एक छोटी सी बेटी है मेरी, अंजलि, मिलना चाहेंगे आप उनसे? आप सब, बहुत सारे लोग टेक ऑफ में मिल चुके हैं ना उनसे, आज दोबारा मिलना चाहेंगे? बहुत प्यारा बोलती है। उसको बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार खड़े होकर के मेरी बेटी के लिए ताली बजाइए, क्योंकि शी इज द वन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई बिजनेस आफ्टर मी। Thank you everybody and good afternoon. जब पापा ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो पापा बहुत लेट आते थे रात को, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते थे। पापा बहुत थके हुए आते थे, कभी कभार उनकी तबीयत भी खराब हो जाती थी। तो मैं पापा को ये बोलने में पहले मुझे सोचना पड़ता था कि मैं पापा को बोलूं या ना बोलूं कि मुझे घूमने जाना है, या मुझे यहाँ लेके जाओ या मुझे वहाँ लेके जाओ। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, पापा के पास मेरे लिए टाइम ही टाइम है।
मुझे जब मर्जी होता है तब मैं घूमने जाती हूँ और पापा को मेरे बोलने से पहले ही पता लग जाता है कि मुझे क्या चाहिए या मुझे कहाँ जाना है। चाहे वो गोवा का ट्रिप हो, चाहे वो मेरा स्कूल ट्रिप हो, चाहे वो PS3 हो, PS2 हो या PSP हो, चाहे वो एक पेट हो या फिर रात के 2 बजे आइसक्रीम खाने जाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ताज में खाने जाना हो या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना हो, कुछ भी हो, मेरे पापा मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं और मेरे बोलने से पहले ही मेरे पापा वो चीज़ मुझे दिला देते हैं। सो थैंक यू पापा एंड आई लव यू। और दोस्तों, मैं आपको अंजलि से इसलिए मिलवाना चाहता था क्योंकि यही वो कारण है जिसके कारण आज मैं डबल डायमंड हूं। क्या करूंगा मैं इतने पैसे कमा करके, मुझे बताइए। कभी मैं 8,000 रुपए महीने कमाया करता था तो भी मेरी बेटी खुश थी, और आज 20,000 रुपए रोज के कमाता हूं, 6 लाख रुपए महीना। 8,000 रुपए की महीने की नौकरी करते करते 16 साल हो गए थे एयरफोर्स में। 16 साल एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद जो कुल आमदनी मेरे पास आई थी वो आई थी कुछ 13,37,000 के आसपास। आज 4.5 साल से सिक्योर लाइफ का बिजनेस कर रहा हूं। 1,28,00,000 रुपए कमाए हैं मैंने इस बिजनेस से। करोड़पति है आज अंजलि का पापा, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चे को वो जिंदगी देना चाहता था, वो सपने पूरे करवाना चाहता था जो शायद कभी मेरे पूरे नहीं हो पाए थे। और अब मुझे पता है कि आज के बाद मेरी बेटी का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। ऐसा ही आपके बच्चों के साथ होगा।